हाँ, कहाँ बोल रहे थे? दुर्भाग्य और सौभाग्य योग को समझने की कोशिश कर रहे थे ना। अच्छा अच्छा। चलो, अगला सूत्र है। ये कौन सा? सी डी शायद हो गया था ना। सी, ये डी होगा। नवम भाव और भावेश प्लस राहु। नवम भाव, भावेश प्लस राहु, ये तीनों के बलाबल देखने से एक पूरे वंश का जेनेटिकली भाग्य को निर्धारण किए जाते हैं। या पूरा जेनेटिकली भाग्य को बताया जा सकता है, पूरा वंश परंपरा का। मान लो नवम भाव भावेश राहु खराब है, तो ये वंश से, पूरा वंश परंपरा से ये दुर्भागा है। परंतु नवम भाव का कारक ग्रह कौन है? गुरु है। तो गुरु अगर अच्छा हो जाए तो कोई ना कोई ऐसा जातक आएगा जो वंश के दुर्भाग्य को खत्म करके सौभाग्य में परिवर्तन कर देगा। कभी कभी इस तरह देखे होंगे कि मतलब कई पीढ़ियों से बहुत गरीब इंसान अचानक बहुत धनी बन जाता है। कई पीढ़ियों से मतलब क्या कहते हैं, प्रताड़ित या अत्याचारित बना हुआ कोई फैमिली अचानक एकदम तेज जैसा जाग उठता है। ये वही गुरु का, माने परम बली गुरु के कारक की वजह से। नेक्स्ट रूल, नवम भाव भावेश और बुध, इनके बलाबल के अनुसार, क्योंकि बुध दोस्त का कारक ग्रह है, तो भाग्य का उत्थान या अचानक गिरना, अचानक उठना, अचानक भाग्य मतलब साथ दे देना, उससे भी पता चलता है। किससे? नवम भाव भावेश और बुध से। अगला सूत्र, पंचम भाव और नवम भाव और पंचमेश एवं नवमेश और साथ में गुरु, इनके बल से पता चलता है कि माँ बाप अगर दुर्भाग्य लेके पैदा हुए हों तो संतान की वजह से उनका दुर्भाग्य दूर हो जाता है। घर में ऐसा कोई संतान आ गया हो जो बहुत कमाने लगता है और उनके हर एक परेशानियों को खत्म कर देता है। बट इनमें से एक, मैंने पंचम और नवम या पंचमेश या नवमेश, तो माने अगर बहुत ज्यादा बली ना भी हो, लेकिन गुरु अगर बहुत बली हो जाए तो फिर इनको किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं होता, माने अशुभ फल नहीं मिलता। बट तीनों ही अगर खराब हो तो फिर वो संतान भी उसके भाग्य को, दुर्भाग्य को परिवर्तन नहीं कर पाएगा। अगला सूत्र, कहते हैं ना
शादी के उपरांत भाग्य उदय, भाग्योदय होता है। वो वहां हम इस चीज को देखने के लिए क्या देखेंगे, सप्तम भाव और नवम भाव को। सप्तम भाव, नवम भाव, सप्तमेश और नवमेश, ये बलि है। साथ में शुक्र बलि है, क्योंकि शुक्र जो है स्त्री का कारक है। तो इनके बलाबल को देख के हम शादी के उपरांत भाग्योदय को देख सकते हैं। अगर ये तीनों ही निर्बली हो जाए तो आप समझ लो शादी के उपरांत दुर्भाग्य आ जाएगा। ये हो गया मेल के लिए। बट स्त्री संतान, स्त्री जातिका के लिए भी तो होता है कुछ। तो स्त्री जातिका के लिए क्या होगा, स्त्री जातिका के लिए सेम उल्टा होगा। नवम भाव, सप्तम भाव, और हम गुरु के बल को देखेंगे। क्यों? जैसे मैंने आपको बोला शुक्र जो है वो स्त्री का कारक ग्रह है, वैसे ही स्त्री जातिका के लिए माने गुरु आपका वो पति का कारक ग्रह माना गया है। जिसके कारण आप यूं समझ सकते हैं, अगर इनकी बल मतलब पंचम भाव सॉरी सप्तम भाव की बल, नवम भाव की बल, सप्तमेश और नवमेश का बल बहुत ज्यादा है, साथ में गुरु ज्यादा बली है, तो अचानक आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि एकदम गरीब परिवार की लड़की शादी के बाद रानी बन गई, है ना। तो यही कारण है और कोई कारण नहीं है। इसी को बोलते हैं शादी के उपरांत भाग्योदय। पहले वाला था पुरुष के लिए, दूसरा वाला स्त्री के लिए। और क्या हो सकता है, हाँ ये भी तो बोलना भूल गए, इसको भी लिख लो। माने पोष्य वर्ग द्वारा एक बड़ी कुटुंब, सेकेंड हाउस क्या है, बड़ा कुटुंब है ना। तो बड़ा कुटुंब मतलब जो बड़ा परिवार, बड़ा परिवार कौन सा है आप लोग ऑलरेडी जानते हो। ऑलरेडी मैं कई लाख बार इसको पढ़ा चुका हूं, बताया हूं कि इंसान जन्म लेने के बाद उसका सेकेंड हाउस होता है ताऊ ताई, नाना नानी, काका काकी इत्यादि, जो बड़े परिवार है। तो सेकेंड हाउस का अगर माने सेकेंड हाउस बहुत स्ट्रेंथन है, और साथ में नवम भाव भी बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रेंथन है। तो मतलब सेकेंड हाउस के जो लॉर्ड है वो भी काफी पावरफुल है, शक्तिशाली है, ताकतवर है। और नवमेश भी, नाइन्थ लॉर्ड भी ताकतवर है। तो भाग्योदय होगा पुष्य लेने के बाद। मतलब बड़े ऐसा व्यक्ति अगर वो परिवार में किसी को और एडॉप्ट कर लेगा, उसके बाद ही, एडॉप्शन के बाद ही उसका भाग्य खुल जाएगा। पं, पंचम भाव पढ़ाते समय मैंने ऑलरेडी ये पढ़ाया था, या आईवीएफ जब केपी पढ़ा रहा था तो आईवीएफ के बारे में मैं पढ़ा चुका था आप लोगों को, इन सारी चीजों को। बट यहाँ एकदम अलग ही सूत्र दे रहा हूं। ये सूत्र जनरली जो है किताबों में नहीं मिलती है, ये एक्सपीरियंस के थ्रू आया है। चलो आप अगला लिखो। हमने ऑलरेडी क्या क्या जाना, दुर्भाग्य जाना, सौभाग्य जाना, भाग्य का मतलब उदय कब होगा वो भी जाना। अब कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि एक नॉर्मल जैसे होता है ना, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है गौतम अदानी, स्कूटर से अपना जर्नी स्टार्ट किया,
बट आज सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक है। तो इन लोगों का माने इस टाइप लोगों का भाग्योदय कैसे होता है, इसको भी जानना जरूरी है। इसको बोलते हैं श्रेष्ठ भाग्य योग। तो ये श्रेष्ठ भाग्य योग कैसे होगा? श्रेष्ठ भाग्य योग को समझते हैं, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो एकदम एकदम गरीबी की सीमारेखा से अचानक उठ के बहुत बड़ा आदमी बन गया, पैसा वाला, सम्मान, यश, कीर्ति में बहुत माने फेमस हो गया, वर्ल्ड फेमस हो गया। सूत्र नंबर इसको भी लिखो। ये कैसे देखोगे? हो सकता है ना आपके क्लाइंट में से ऐसा कोई आए जो कि एकदम देखने में साधारण हो, कभी भी अपने किसी की कपड़े में पहनावा या उसके बोल चाल से उसकी ताकत को कभी भी माने आंकने की कोशिश मत करना। वो एक अंग्रेजी में कहावत है ना, डोंट, क्या है याद है? डोंट जज द बुक बाय द कवर, है ना? अरे अरियान जी नमस्ते, आप भी आए हैं। नवीन जी हेलो। हेलो। भाग्यश यानी नाइन्थ का जो लॉर्ड है, वो जो प्लैनेट होगा, अगर वो नाइन्थ में ही बैठा रहेगा और नैसर्गिक शुभ ग्रह के द्वारा युति बनाएगा या नैसर्गिक शुभ ग्रह के द्वारा वो दृष्ट होगा, अथवा वो मित्र राशि में होगा या अपने ही नवांश में होगा, अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो ऐसे जातक श्रेष्ठ भाग्य युक्त होते हैं। ये फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हैं। ये प्रेरणा याद होगा, आप लोगों को मैं एक दिन एक सूत्र दिया था, ऐसे बातों बातों में मैंने बोला था कि कुल श्रेष्ठ योग, कुल दीपक योग या अपने वंश को काफी आगे माने क्या बोलते हैं, फेमस करने वाला योग, ये वही योग है। इसको आप कुल श्रेष्ठ योग भी कह सकते हैं, कुल दीपक योग भी कह सकते हैं। आप इसको जो है ना वो भी कह सकते हैं, मतलब एक व्यक्ति जो अपने वंश को काफी आगे बढ़ा के लेकर चला जाता है। सूत्र को फिर से दोबारा बता दे रहा हूं। भाग्येश भाग्येश मतलब नाइन्थ लॉर्ड, वो अगर धन भाव माने भाग्य भाव में होता है और वो नैसर्गिक शुभ ग्रह जैसे गुरु हो गए, शुक्र हो गए, है ना, इन इस तरह के जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं उनके साथ युति बना लिया हो या उनके द्वारा दृष्ट हो गया हो, या तो फिर वो मित्र राशि में हो, या फिर अपने D9 चेक कर लेना, और D9 चेक करने के बाद वहां पे अगर वो अपने ही नवांश में हो तो ऐसे जातक कुल श्रेष्ठ होते हैं और वो बहुत श्रेष्ठ भाग्यवान होते हैं, धर्मपरायण होते हैं, धर्म भाव उनको जीवन में माने उन धर्म में उनका रुचि बहुत ज्यादा होता है। और ऐसे जातक चाहे लाखों स्ट्रगल हो, बट आफ्टर ऑल इनको ना एट द एंड ऑफ द डे
इनको सुख ही मिलेगा। ये बहुत नामी होंगे, बहुत नामी। माने वर्ल्ड फेमस इन लोगों के लिए कम होता है। इसी का श्रेष्ठ भाग्य का अगला रूल बता रहा हूं। मान लो लगन का जो लॉर्ड है, थर्ड का लॉर्ड है और पंचम का लॉर्ड है। लगन लॉर्ड क्यों? क्योंकि लगन लॉर्ड आप खुद हैं। थर्ड का लॉर्ड जो आपके पराक्रम को बताता है, आपके साहसिकता का जो कंप्लीटली मतलब लेखा जोखा दिखाता है। और पंचम भाव आपकी इंटेलेक्चुअलिटी का। इसीलिए लगन भाव तृतीय यानी थर्ड लॉर्ड और पंचमेश पंचम भाव का जो लॉर्ड है, अगर ये बलवान हो, बली हो जाए और शुभ ग्रह के साथ युक्त हो जाए, यानी शुभ ग्रह के द्वारा या तो युति बना ले या तो दृष्ट हो जाए, तो और साथ में माने जो नाइन्थ हाउस है, नाइन्थ हाउस यानी भाग्य स्थान जिसको बोलते हैं, भाग्य स्थान में अगर मतलब कोई अच्छे बलवान ग्रह आ जाए या इन्हीं में से कोई एक बैठ जाए भाग्य स्थान में और वो बलि हो जाए। बलि कैसे देखोगे? बलि वैसे ही, या तो इधर अपनी नवांश में आया हो या तो मित्र ग्रह में आया हो, अपनी राशि में आया हो, है ना, या तो मित्र राशि में आया हो, अपने उच्च अवस्थान में आया हो। बलि देखने का मतलब रूल वही है, अलग से कोई रूल नहीं है। अगर ये ऐसा होता है तो ऐसे जातक बहुत महान धनी और महान भाग्यवान होता है। इसको भी आप श्रेष्ठ भाग्य वाले जातक के कुंडली कह सकते हैं। अगला रूल, भाग्य भाव में बैठा जो भी ग्रह हो, मतलब नाइन्थ हाउस में बैठा जो भी ग्रह हो, एनी प्लैनेट, वो अगर परम उच्च हो जाए या उच्च हो जाए, ओ